टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है एक बार फिर से दर्शकों आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे हम गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर की तारीख और 5 दिसंबर की तारीख को 2 चरणों में गुजरात में होने वाले हैं चुनाव आने वाले दिसंबर में। और इससे पहले इस महीने में हिमाचल में होने वाला है चुनाव और चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। लेकिन इससे ठीक पहले गुजरात की सियासत में गर्मागर्मी आप और बीजेपी के बीच किस तरह बढ़ती चली गई है, जरूर आप जानना चाहेंगे। दरअसल गुजरात को लेकर एक दावा पेश किया है सीएम केजरीवाल ने। कह दिया है कि बीजेपी ने उनसे कहा था कि आपके पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को हम छोड़ देंगे अगर आप गुजरात छोड़ने को तैयार होते हैं। तो बीजेपी पर बड़ा एक हमला है, बड़ा एक इल्जाम है सीएम केजरीवाल का बीजेपी के खिलाफ। ये नया तंज है सीएम केजरीवाल का सीधे मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल का नया दावा है कि बीजेपी केंद्र शासित एक ऐसी ताकत है जो कि देश भर में अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी ही पार्टी को सिर्फ मजबूत करने के लिए कर रही है। केंद्र के हाथ में है ईडी सीबीआई की कमान, जांच एजेंसियों की कमान, केंद्र एजेंसियों की कमान, और इसीलिए उस कमान का फायदा उठा रही है बीजेपी और कमजोर विपक्षियों को करने के लिए तरह तरह के वो कारनामे कर रही है। ऐसे में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर फिर से हमला बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने और क्या क्या कहा, पूरी बातें उनकी आप जरूर जानना चाहेंगे। तो हम आपके बीच लेकर आए हैं वो रिपोर्ट जिसमें अरविंद केजरीवाल के पूरे स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। तो इंतजार की इस बात का देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग की शुरुआत भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर निशाना साधा और कहा, बीजेपी ने ऑफर दिया था अगर हम गुजरात छोड़ दें तो वो सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। सीधा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है ये, जवाब उन्हें देना होगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से गुजरात को लेकर ये टिप्पणी की है, वो गुजरात जहां से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का आना नहीं, बल्कि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत हुई राजनीति की और 27 साल की सत्ता नरेंद्र मोदी ने वहां बनाकर रखी और अब वो प्रधानमंत्री के पद पर रहकर भी गुजरात को लेकर सबसे ज्यादा बोलबाला अपनी तरफ से दिखाते हैं। और वही प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से अरविंद केजरीवाल का शब्द बीजेपी को लेकर कहना चुनौतीपूर्ण है। अब महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सत्येंद्र जैन के खिलाफ चिट्ठी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया है। मालूम चलता है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल काफी भड़के हुए हैं। बीजेपी के ऑफर को लेकर अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट देना एक बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए और उन्होंने कहा, गुजरात छोड़ दो, हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। बीजेपी ने उन्हें ऐसा ऑफर दिया था। अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट का जवाब कैसे मिलेगा? 3 महीने जेल में रख लो सत्येंद्र जैन को, और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है हमें तोड़ नहीं पाओगे तब भी हम जनता की बात रखते हैं। सत्येंद्र की याचिका के पूरे प्रोसीजर को समझना चाहिए। 15 सितंबर के आसपास बेल मिलती है, फिर जज बदलो, सबूत नहीं दे पाए तो जज बदलो। उसके बाद 1.5 महीने से जज बदलने की कार्यवाही चल रही है और फिर 10 दिन पहले जमानत कार्यवाही शुरू हो पाई है। गुजरात पर चर्चा करते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा ने यहाँ काम किया होता तो 27 साल बाद गुजरात में जगह नहीं मिलती आम आदमी पार्टी को। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपना भाई मानने लगे हैं, परिवार का हिस्सा समझने लगे हैं। गुजरात के लोगों को प्रॉमिस मैंने भी किया है, हमारी सरकार बनी तो अपने आपके परिवार को अपना समझेंगे और जिम्मेदारी लेंगे। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो इस खास रिपोर्ट में सीएम केजरीवाल के स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं ये हमने आपको सुनाया और इसी के साथ साथ हमने आपको बताया है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में पूरी तरह से तत्पर है अपने सत्ता को
वहाँ पर भी जमाने के लिए पंजाब जैसे हालात गुजरात में चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब और दिल्ली का एग्जाम्पल देने वाले अरविंद केजरीवाल गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसे के बाद बीजेपी पर सवाल तो खड़े कर गए ही, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने तरह तरह के लुभावने वायदे भी किए हैं। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। बाकी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज़। नमस्कार।